नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का, यानी कि अष्टम 8वें कांड का ये पहला भाग है। तो अष्टम कांड के इस पहले भाग में बाबा साहेब शीर्षक लिखते हैं, एक बड़ा शीर्षक है उनका व्यक्तित्व, कि बाबा साहेब की पर्सनालिटी, तथागत बुद्ध की पर्सनालिटी कैसे थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। छोटे से अध्याय के साथ बाबा साहेब इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। शीर्षक है उनकी व्यक्तिगत आकृति, कि उनकी आकृति कैसे थी, वो दिखने में कैसे थे। इसका वर्णन मिलता है बौद्ध साहित्य में। बाबा साहेब लिखते हैं कि जितने भी वर्णन मिलते हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि तथागत एक सुंदर शरीर वाले थे। आज भी हम तथागत की मूर्ति को देखते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं, उनके रूप को देखते हैं, बड़ा आकर्षक दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है। तो ये सारे जो बौद्ध टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें ये मिलता है। तो तथागत एक सुंदर शरीर वाले थे। वे एक स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थे। आप कल्पना कीजिएगा कि कोई सोने से मढ़ा हुआ कोई पर्वत है, और सोने से मढ़े हुए पर्वत का शिखर यदि आप देखें तो कैसा चमचमाता होगा, सुनहरा। वैसे तथागत थे। उनका कद ऊंचा था। आज भी हम देखते हैं तथागत की कोई प्रतिमा, उनका बुद्ध रूप जो दिखता है तो सामान्य रूप से वो ऊंचे दिखते हैं। तो उनका कद ऊंचा था, शरीर सुडौल था और आकार प्रकार बिल्कुल आकर्षक। तो तथागत का ये जो बाह्य रूप था, ये बाह्य रूप इस तरह से, हमने उनके आंतरिक रूप से पूरे बुद्ध और उनका धम्म में परिचित हुए हैं। उनकी लंबी लंबी बाहें थी, उनकी लंबी लंबी बाहें, और उनकी शेर की सी चाल, जैसे शेर चलता है। शेर की जो चाल है बड़ी सधी हुई चाल होती है शेर की, वैसे ही तथागत की शेर की चाल थी। उनकी वृषभ की सी आंखें थी, वृषभ जैसी आंखें। उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती और सभी को अपनी ओर वो आकर्षित करती थी। देखिए उसकी कल्पना कीजिएगा, एक चौड़ी छाती वाला, वृषभ से आंखें, उनकी चाल जो है बिल्कुल शेर जैसी चाल, और एक आकर्षक रूप। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका बदन, उनके हाथ, उनके पांव अथवा उनकी चाल, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसकी भी आंखें पड़े फिर वो वहां से हिल न सके। यानी तथागत के शरीर के किसी भी हिस्से पर जिस किसी की नजर पड़ जाए, वो नजर वहां से हटती नहीं थी, बस वहीं टिक जाती थी। जिस किसी ने भी उन्हें देखा उस पर उनकी तेजस्विता, उनकी सामर्थ्य, उनके अनुपम सौंदर्य का प्रभाव पड़ा है। हमने बुद्ध और उनका धम्म में देखा कि कई लोग जो तथागत के विरोधी रहे, लेकिन जब तथागत से मिले तो उनके मित्र हो गए। तो ये उनकी विशेषता थी। उनका दर्शन होने पर कहीं जाने वाले रुक जाते। यदि तथागत का दर्शन हो जाए तो कहीं जा रहा है कोई तो रुक जाता है। जो खड़े होते हैं वे पीछे चल देते हैं, जो उनके साथ खड़े हो जाते हैं वो उनके पीछे पीछे चल देते हैं, और जो शांतिपूर्वक धीरे धीरे चलते होते वो तेजी से दौड़ने लगते हैं, क्योंकि तथागत की अपनी एक चाल है, वो अपनी चाल से चलते हैं। पीछे चलने वाले, उनकी चाल अगर धीमी है तो वो तेज हो जाती है, और जो बैठा होता है वो तुरंत खड़ा हो जाता है।
तथागत को देखकर। ये उनकी विशेषता है और ये विशेषता बौद्ध साहित्य में मिलती है। जो भी उनके दर्शनार्थ आता, कोई हाथ जोड़कर नमस्कार करता। बाबा साहेब लिखते हैं कि जो भी उनके दर्शनार्थ आता वो हाथ जोड़कर नमस्कार करता, कोई सिर झुकाकर नमस्कार करता, कोई स्नेहासिक्त शब्दों से संबोधित करता और कोई भी बिना गौरव प्रदर्शित किए नहीं जाता। कोई विनम्रता से सिर झुका लेता, कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, कोई उनके साथ हो लेता, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जिसने तथागत को देखा और उनका अनादर कर ले, उनके प्रति गौरव ही प्रदर्शित करता। वे सभी के प्रिय पात्र थे। तथागत ये सभी के प्रिय पात्र थे और सभी के आदर के भाजन थे। सभी के आदर के। स्त्री पुरुष सभी उनके वचन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन तथागत के प्रवचन सुनने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए बिल्कुल उत्सुक होते थे। उनका स्वर असाधारण रूप से मधुर था। उनकी जो वाणी थी, उनका जो बोलना था, वो एक बड़ा असाधारण था लेकिन बड़ा मधुर था, गंभीर था, आकर्षक था, गतिमान था और बिल्कुल स्पष्ट था। अस्पष्टता बिल्कुल नहीं, जो कह रहे हैं पूरी स्पष्टता के साथ। उनकी वाणी दिव्य संगीत के समान थी। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत की वाणी, ये उनके व्यक्तित्व का वर्णन है। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत की वाणी ये दिव्य संगीत के समान थी। उनका स्वर ही श्रोता के मन में आश्वासन पैदा कर देता था। वो एक शब्द भी बोलते थे तो उस शब्द से लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाते थे और उनकी तेजस्विता रोबीली थी। उनकी जो चमक थी वो बिल्कुल रुबाब वाली थी, रौब जमाती थी। रौब जमाती थी मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी को डराती थी, लेकिन ऐसा रौब होता था कि उसकी ओर लोग आकर्षित हो जाते थे और कई तो बोल ही नहीं पाते थे। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि न केवल वे लोगों के स्वाभाविक नेता थे, बल्कि वे उनके दिलों के देवता थे। बाबा साहेब लिखते हैं, और ये बौद्ध साहित्य से लिखते हैं, देखिएगा कि व्यक्तित्व उनका ऐसा था कि केवल लोगों के वो स्वाभाविक नेता नहीं थे कि भाई एक नेचुरल लीडरशिप कर रहे हैं उनकी, नहीं, वे उनके दिलों के देवता थे, दिलों पर राज करते थे। उनको कभी श्रोताओं की कमी नहीं होती थी। बहुत सारे प्रवचन करता, बहुत सारे भाषण करता, इनके लिए श्रोताओं का कभी टोटा हो जाता है। हम कई बार देखते हैं बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन होता है और लोग ही नहीं होते, कुर्सियां खाली पड़ी रह जाती है, मैदान खाली पड़े रह जाते हैं। तथागत के पास श्रोताओं की कमी ही नहीं होती थी। ये बात विशेष महत्व की नहीं थी कि वे क्या कहते थे। बाबा साहेब लिखते हैं, ये बात बिल्कुल महत्व की नहीं होती थी कि वे क्या कहते थे। वे कुछ भी कहें, सुनने वाले की भावनाएं बदल जाती थी। वे जो भी कहते थे, सुनने वाले की भावनाएं बदल जाती थी, क्योंकि तथागत बिना मतलब की बात कहते ही नहीं थे। वो जो कहते थे, जो जरूरी है वो ही, और उसकी इच्छा शक्ति, उनकी प्रबल इच्छा शक्ति के सामने झुक जाती थी। उनकी जो प्रबल इच्छा शक्ति थी तथागत की, उसके सामने इनकी इच्छा शक्ति झुक जाती थी। उनकी वाणी से ही उनके श्रोताओं को यह विश्वास हो जाता था कि जो कुछ वे कह रहे हैं वे अक्षरशः सत्य तो है ही। उनका इतना प्रभाव था लोगों पर कि वो जो कहते थे, लोग ये मान लेते थे कि ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल सत्य है। साथ ही उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग भी वही है। साथ ही उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग, दूसरा कोई मार्ग नहीं, वही है जो तथागत कह रहे हैं। उनकी वाणी से ही उनके श्रोताओं को यह विश्वास हो जाता था कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह अक्षरशः सत्य तो है ही, साथ ही उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग भी है। उनके श्रोताओं को उनकी वाणी में उस सत्य के दर्शन होते थे जिसमें दासों को मुक्त कर देने की सामर्थ्य थी। बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है तथागत की बात में, उनकी शिक्षाओं में। लिखते हैं बाबा साहेब कि उनके श्रोताओं को
उनकी वाणी में उस सत्य के दर्शन होते थे। कौन सा सत्य? जिसमें दासों को मुक्त कर देने की सामर्थ्य थी। जो गुलाम है, जो प्रताड़ित है, जो शोषित है, उनको मुक्त कर देने की सामर्थ्य उस वाणी में थी, यानी कि तथागत की वाणी में थी। गुलामों को आजाद बना देने की ताकत उनकी वाणी में थी। गुलामों को आजाद कर देने की ताकत उनकी वाणी में थी। हम देखें उनकी शिक्षाओं में कि वे कैसे गुलामों को आजाद कर देते हैं। जब भी वे स्त्री पुरुषों से बातचीत करते हैं, उनका गंभीर शांत स्वरूप लोगों के मन में एक आदर की भावना का संचार कराता और उनकी मधुर वाणी लोगों को आश्चर्य और आनंद से विभोर कर देती। जो भी उनका भाषण सुनते तो बिल्कुल उनके प्रति आदर की भावना का संचार उनके मन में हो जाता, क्योंकि उनकी वाणी इतनी गंभीर और इतनी शांत थी और उनकी मधुर वाणी जो है वो लोगों को आश्चर्य और आनंद से विभोर कर देती थी। बाबा साहब लिखते हैं कि डाकू अंगुलीमाल और आळवी के आदमखोर को कौन धर्म की दीक्षा दे सकता था? अंगुलीमाल जैसा आदमखोर, भाई वो एक उंगली उसकी माला अपने गले में टांगने के लिए आदमी को मार देता था। ऐसा आदमखोर, उनको दीक्षा कौन दे सकता था? उनको कौन सन्मार्ग पर ले आ सकता था? कौन सद्धर्म की राह चला सकता था? एक तथागत थे। एक शब्द के द्वारा कौन राजा प्रसेनजीत तथा रानी मल्लिका का मेल करा सकता था? वो कौन था जिसने एक शब्द से राजा प्रसेनजीत और रानी मल्लिका उनका मेल करा दिया? अलग हो गए थे, उनको इकट्ठे ले आए। जिस पर उनका मंत्र चल जाता वो सदा के लिए उन्हीं का हो जाता। इसमें मंत्र चल जाता का मतलब ये हुआ कि जो उनकी ओर आकर्षित हो जाता, उनके कहने के द्वारा प्रभावित हो जाता, तो जिस पर उनका मंत्र चल जाता मतलब जो उनसे प्रभावित हो जाता वो सदा के लिए उन्हीं का हो जाता। और उनका व्यक्तित्व ऐसा ही आकर्षक था। इतना आकर्षक व्यक्तित्व का धनी यानी कि तथागत बुद्ध। यहां हम लोग रुकेंगे, अगले अध्याय से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारा ये वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे तो इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।